हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्यात्माओं, जैसे कल आप लोगों ने एकाग्रचित्त होकर, मैं तो रोज ही निवेदन करता हूँ कि डेली सत्संग के समय अपना मन संसार से हटा लो, भगवान की चरणों की शरण में रखकर सत्संग ग्रहण करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। देखो, इतना समझ लीजिएगा, अगर मन से सत्संग सुनोगे, मन वहीं लगता है जहां प्रेम होता है। ये तो आप सब का भली प्रकार जानते हो। हमारे मन में बार बार परिवार संसार क्यों आता है, ये रिश्ते नाते क्यों आते हैं, जो जा चुके संसार छोड़कर वो क्यों आते हैं, जो अभी आए नहीं उनका भाव क्यों आता है। मन वहाँ लगा रहता है, मन वहाँ लगा रहता है। भाई जी आवाज़ बंद करना अपनी, ध्यान से सुनो। मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिनमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः होता है। साधक स्वयं भगवान में लग जाए। आप और हम सब कौन है? साधक। स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। ये नोट करो जो बोल रहा हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, भी मत लगाना। मेरे शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करना। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। यही भगवान में लगना है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, यही स्वयं का, स्वयं माने आत्मा का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य। अभी आप लोगों का उद्देश्य बना नहीं है, बुरा मत मानना। अभी भी जहाँ देखी तवा बरात वहाँ बिताई सारी रात। अभी भी हम मन के गुलाम हैं, उद्देश्य से भटक जाते हैं। जहाँ हमारे को कोई बुला ले तुरंत भाग जाते हैं, भूल जाते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य, दृढ़ भगवत प्राप्ति होने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लगते हैं। इसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य अगर भगवत प्राप्ति ना हो, नोट करो, तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी पूरी तरह भगवान में नहीं लगते। परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान लो, तब तो मन बुद्धि भगवान में अपने आप लगेंगे। क्योंकि मैं और मेरा मन बुद्धि अलग नहीं है। जब मैं भगवान का हो गया तो मन बुद्धि किसके होंगे? ये सरल उपाय बता रहा हूं। करण कर्ता के आश्रित होता है। जब आत्मा करता है, आप भगवान की शरण हैं, तो आपके सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त
सब भगवान का है। जब कर्ता भगवान का हो जाए तब मन बुद्धि रूप करण स्वतः भगवान में लगने लगते हैं। अब कर्ता कौन है? आपको लगता है मैं करता हूँ, आप देखो आपको लगता होगा मैंने करता हूँ। आपका मन करता नहीं है, आपकी बुद्धि करता नहीं है, आपका चित्त करता नहीं है, आपका अहंकार करता नहीं है। इनके पीछे जो आत्मा है उसके बिना ये मन बुद्धि चित्त 0/100 हैं, क्योंकि इनको पावर करंट वहीं से मिलता है। साधक से भूल ये होती है, आप और हम लोगों से भूल क्या होती है? वो स्वयं भगवान में ना लगकर, ध्यान से सुनो, अपने को भगवान का नहीं मानता, अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। बस ये नहीं कहता नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, लेकिन नहीं करता। मन बुद्धि, अरे मन तो तुम्हारा नौकर है, तुम उसे मालिक क्यों बनाते हो? समझ में नहीं आती मेरी बातें। अभी आपके परिवार में कोई भी रिश्तेदार आपको बोल दे, पागलों की तरह भाग जाते हो। क्यों? मन बुद्धि उन्हें खींच लेता है। आपका मन बुद्धि आपके बिना इजाजत के कैसे जा सकता है? साधक से सबसे बड़ी भूल स्वयं भगवान में ना लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। बस स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की ये व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। अरे मन कैसे लगेगा जब तुम ही नहीं लग रहे? तुम आत्मा परमात्मा के अंश, तुम मन बुद्धि को लगाना चाह रहे हो। पहले तुम तो अपना नाता राम जी से मानो। तुम मन बुद्धि को मना रहे हो, तुम मान। पहले तुम अपना मानोगे तब मन बुद्धि मानेंगे। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं को अपने को भगवान को समर्पण करने से कल्याण होता है। ये छोटी छोटी बातें आपसे रोज ही करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, नारद प्रसंग में सबसे पहले जब नारद जी एक गुफा में बैठ के तपस्या कर रहे थे, इंद्र को भय हुआ। इंद्र को असुरों से नहीं, मुनि से भी भय हो रहा है। बताइए, देवऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, निश्चय वो स्वर्ग पर क्या आ रहा है उसको, मैं मेरे इंद्र पद का अधिकार लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। यद्यपि वे असुरों के समान गलत मार्ग से मेरे स्वर्ग को नहीं छीन रहे, लड़के नहीं छीन रहे, मगर वो तपस्वी हैं, मुनि हैं, इसलिए विधि पूर्वक तपस्या करके पाना चाहते हैं। परंतु उद्देश्य तो स्वर्ग पाना ही है। इंद्र ने सत्य क्या है उसे छोड़ दिया, सत्य को छोड़ दिया एक काल्पनिक भय से, जिसमें आप और हम लोग सब ठगे जाते हैं। काल्पनिक भय से चिंतित ईर्ष्याग्रस्त हो गया। स्वर्ग का राजा इंद्र ईर्ष्या किससे? नारद जी से, जिनका ना कोई आगे ना कोई पीछे। बड़ा विचित्र व्यंग है। भोगी को भोगी से ईर्ष्या हो तो बात समझ में आती है, परंतु यहां तो भोगी के मन में तपस्वी से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि ये वो भोग को इतनी बड़ी वस्तु मानता है, भोग को इतनी बड़ी वस्तु मानता है कि दूसरे में तप देखकर कल्पना करता है तपस्या के मूल में
भोग की ही तो वृत्ति होगी। ये तपस्वी भी तपस्या करके मुझे मेरा राज छीनना चाहते हैं, भोग छीनना चाहते हैं। और आप और हम लोग देखो कमाल की बात, इंद्रायण में वरुणायन में इन पागलपनों में पड़े पड़े रहते हैं। हम इंद्र को बुला कर के नमस्कार करते रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ हमारी बुद्धि नहीं काम करती, हमें आत्मा की जागृति नहीं होती। इंद्र की धारणा थी, नारद स्वर्ग का भोग पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इंद्र की आलोचना करते हुए देखो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जनी जान जड़ तिमी सुरपति न लाज। क्या मतलब, बहुत विचित्र बात कही तुलसीदास जी ने। सुख हाड़ ले भाग, क्या बताओ, कुत्ता तो सूखी लकड़ी हड्डी चबा रहा था, कुत्ता सूखी हड्डी। और ध्यान से सुनो, सूखी हड्डी में खून कहाँ से आएगा, ना ना कहीं से नहीं आता। और वो बड़े स्वाद से चबा रहा है और उसको बड़ा स्वाद आ रहा है सूखी हड्डी में। आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है। अब सूखी हड्डी में खून कहाँ से आया, स्वाद कहाँ से आया, उसके अपने मसूड़ों पे हड्डी रगड़ खाती है, अपने मसूड़ों से खून निकल रहा है। वो अपना खून पी करके, अपना खून पी करके समझ रहा है हड्डी में से, हड्डी के अंदर कहीं छुपा हुआ रहस्य है, मुझे आनंद दे रही है। ये स्वर्ग का राज्य भी सूखी हड्डी के समान है। ये संसार के भोग भी सूखी हड्डी के समान हैं। कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा था, तब तक उधर से शेर निकला। ध्यान से सुनो, जो ही कुत्ते ने शेर को आते देखा, कुत्ते ने शेर को आते हुए देखा, तो उसने सोचा अरे ये कहीं मेरी हड्डी छीनने के लिए तो नहीं आ रहा है। बताइए, यानी कुत्ते को हड्डी का भी डर लगता है। जो सूखी हड्डी किसी जानवर ने खा के फेंकी थी, उसे चूस रहा है और उससे भी छुपा रहा है। इसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र भी स्वर्ग की हड्डी को तपस्वी रूपी सिंह राजा से भय मान रहा है। ये मेरी हड्डी छीनने के लिए तो नहीं चला आ रहा। वो हड्डी को लेकर भागा कुत्ता। अब मैं उम्मीद करता हूं इस उदाहरण से आप सब लोग समझ गए होंगे, कहीं आप और हम लोग भी यही पाप तो नहीं कर रहे हैं। ये संसार का सुख, ये इंद्रियों का सुख, ये मन बुद्धि चित्त का सुख बुरा मत मानना, सिर्फ सूखी हड्डी का सुख है। ये आत्मा का सुख नहीं है मेरे भाई, ये हरि का सुख नहीं है। अभी भी आप ना समझें तो मैं ऐसा महसूस करता हूं आप इतने नादान भी नहीं हैं। इसका मतलब हम समझना ही नहीं चाहते। आप ये मिसाल क्या, हमारे को और 10 मिसाल दे दो। हम भूतपूर्व होके मरना चाहते हैं, भगवान को पाकर शरीर नहीं छोड़ना चाहते। इंद्र के मन में लज्जा नहीं, बताओ, वो चिंतित है कहीं देव ऋषि नारद मेरे स्वर्ग का अधिकार ना कर लें। तब वो कामदेव को बुलाकर कहते हैं, अब ध्यान से सुनो लीला कैसे चलती है। कामदेव को बुलाकर कहते हैं स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर जाओ। क्या कहते हैं, स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करो। नारद जी की तपस्या भंग करो।
इंद्र ने नारद का विनाश कर देने का या मार डालने की चेष्टा नहीं की। ऐसी दुर्वृत्ति, ऐसी दुर्नीति उसके मन में नहीं आई। बड़ी चतुराई से सोचा, नारद आखिर स्वर्ग का भोग क्यों चाहता है? आप बताओ, कोई भी आदमी स्वर्ग का भोग क्यों चाहता है? वहाँ अप्सराओं का भोग है, इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों का भोग है। उसने कहा इनको नीचे ही 2-4 अप्सराएं भेज देता हूँ, ये तपस्या छोड़ करके इन्हें भोगने में लग जाएंगे। नारद आखिर स्वर्ग का भोग ही तो चाहते हैं मन में, देखो उसके क्या लालच है। तो क्यों ना हम उन्हें अभी ऐसे भोग दे दें, स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा शांत हो जाए और वो तपस्या का परित्याग कर दें। इसी प्रकार माया मन की मोहिनी, ये माया भगवान की दासी, मन की मोहिनी है। वो हमारे मन में देखती रहती है ये क्या चाहते हैं, बस वो भोग इनके आगे परोस देते हैं। और आप और हम लोग इंद्रियों के भोग में ही वो सुख महसूस करते हैं, आत्मा का सुख ना जान पाते हैं, ना उसके लिए लोलूप हो पाते हैं, ना मन में जिज्ञासा ला पाते हैं कि आत्मा का सुख क्या है। क्यों? जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाकर अपने खून को चूस रहा है, पी रहा है और समझता है इसमें से सुख आ रहा है। इसी प्रकार ये संसार के जीव माया के सुख को ऐसे ही सूखी हड्डी की तरह चबा चबा कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि आप इतना सब समझने के बाद भी समझते नहीं होंगे। हाँ, माने नहीं वो अलग बात है, माने नहीं वो अलग बात है, मगर समझ सबको आ रहा है। इस तरह इंद्र के मन में स्वर्ग सम्राट की सोच, सोचो स्वर्ग सम्राट की सोच क्या है कि इसको 2-4 कामदेव को भेज दिया, अप्सराएं लेके जाओ, नारद जी की तपस्या भंग करो, इन्हें भोग विलास में डालो, कहीं ये मेरा स्वर्ग का सिंहासन ना छीन लें। इसी प्रकार माया हमारे मन को ठगती रहती है और आप और हम लोग इसी माया के चक्कर में, कुचक्र में आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा मैं बड़ा सात्विक काम, धर्म का काम, पुण्य का काम कर रहा हूं। तो आपको क्या पता पुण्य और पाप क्या है? आप बताओ, अपनी बुद्धि से और मंदिरों में बैठे पंडितों से पूछोगे पुण्य क्या है और पाप क्या है, वो भी ठग, आप भी ठग। एक ठग दूसरे ठग से पूछ रहा है कि पुण्य किसे कहते हैं, वो अपना स्वार्थ बता रहा है, आप ठगे जाते हो। आपको पुण्य पाप का क्या पता? सीतारामाचार्य जी ने कब कहा? उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, इस बात को भूलना नहीं। आप और हम लोग, आपको नहीं पता, अब हमारे को हवन कराना पड़ रहा है, हमें ये करना पड़ रहा है, हमें ये करना पड़ रहा है, मतलब छल कपट करने में मस्त हैं। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, बाकी सब 0/100 काम है। लेकिन हम लोग नहीं बाज आते अपनी आदतों से। हम समाज में अपनी नाक चाहते हैं, कहीं हमारी नाक गिर ना जाए, कट ना जाए, झुक ना जाए, लोग हमारी तारीफें करें। हमने क्या क्या किया? इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कोई मुझे बता दो
मैं इस छंद की कितनी कितनी व्याख्या आपके साथ करता हूँ। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। कुछ भी करते हुए क्या ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ? भगवान के लिए तो प्रेम, सबसे प्रेम करना, सबके भले के लिए कार्य करना। स्वार्थ का कार्य भगवान का प्रेम हो ही नहीं सकता। सब नोट करो, स्वार्थ का कार्य भगवान का प्रेम नहीं हो सकता। और आप और हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, सब स्वार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। और हमें लगता है हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी आप और हम लोग कुछ नहीं जानते, अपनी बुद्धि से पैदल हैं, समझना भी नहीं चाहते। जहाँ चार रिश्तेदार कोई बात बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, हम यही करना करेंगे। कौन गुरु और कौन हरि, कौन परमात्मा, सब नतीजा ठन ठन गोपाल, भूल जाते हैं। भगवान की इस चर्चा को रोक के बता रहा हूं। भगवान की अगर किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान की 3 शक्तियों में एक पराशक्ति, दूसरी क्षेत्रज्ञ और तीसरी माया। पराशक्ति को भगवान की स्वरूप शक्ति कहते हैं, उनकी पर्सनल पावर कहते हैं, इसे योग माया भी कहते हैं। भगवान की ये निज विशेष शक्ति, अपनी पर्सनल पावर है जो असंभव को संभव कर सकती है। भगवत प्राप्ति के बाद, नोट करो, भगवत प्राप्ति के बाद ये स्वरूप शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। मगर कब? भगवान अपना प्रेम, अपनी पावर आपको दे देते हैं। लेकिन कब? जब आपकी लगन भगवान को पाने में लग जाए, बाकी के झंझटों में ना फंसो। आप बताओ, आप और हम लोग भगवान को क्या समझेंगे? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु जीवा वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। असंभव को संभव करने वाले, कर्तुम अकर्तुम यथा कर्तुम समर्था, इसे कहते हैं समर्था शक्ति, स्वरूप शक्ति या पराशक्ति। भगवान क्या नहीं करते? अभी आपने सुना बिनु पग चलई, आप हम लोग पैर से चलते हैं, भगवान बिना पैर के चलते हैं। सुनऊ बिनु काना, बिना कान के सुन लेते हैं। और कर बिनु कर्म करें विधि नाना, बिना हाथों के कर्म करते हैं। आप सोचो इन बातों को। लेकिन आपकी हमारी बुद्धि इतनी जल्दी नहीं समझ सकती। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं, आपका परिवार, आपका समाज आपको कुचक्र में डाल रहा है और आप उसमें डल रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, बच सको तो बच लो, वरना अपना सत्यानाश करोगे, भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। ये स्वर्ग सम्राट और नारद जी के संवाद को कल आपके साथ चर्चा करेंगे। अब बाई जी भजन सुनाना चाह रही थी, सुनाएंगी बाई जी?
सुनाइए भाई जी। वीणा भी सुनाना चाहती है? आज भाई जी आप सुनाइए, कल वीणा से सुनेंगे। सुनाइए। कम सुनने मिलता है ना। अच्छा तो वीणा तू सुना दे। वीणा का तुक्का सुनाना है। हाँ नहीं, कल मैं सुनाऊंगी तेरे को। बिनु सेवाजो द्रवे दीन पर, बिनु सेवाजो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो उदार जग माही। यहो जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहूँ, सो गति देत गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बात जिय जानी, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। जो संपदा रस शीस अर्प करी, जो संपत्ति रस शीस अर्प करी, रावण शिव पहिली, तो संपदा विभीषण कहती, तो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि दीनी, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम तब पूरन, तो भजू राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही।
बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम चरित को नाही है तो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे।